व्यूअर्स, हमारे साथ एक प्रिजनर यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ कब से हैं और उनको क्या सज़ा हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे हैं? मैं तकरीबन 2003 से यहाँ पर हूँ। आप किस केस में आए थे? अगवा के केस में आए थे। अगवा के केस में। तो आपको आपकी सज़ा हो चुकी है? सज़ा तो बस अल्लाह ही माफ़ करेगा, बाकी जेल इसलाह की जगह है, आदमी इसलाह करता है, अच्छा बन जाता है। ठीक। तो अभी आप अगर बाहर गए इंशाल्लाह ताला, अगर आपकी बेल हो जाए और आपकी फ़रियाद सुने हाई कोर्ट, रहम की अपील अगर आप करें, तो बाहर जाके आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे एक अच्छे इंसान की, या फिर दोबारा काम को दोबारा हैंडल करेंगे। क्रेन ऑपरेटर था, शिप क्रेन ऑपरेटर था बाहर में। अच्छा। तो वापस जाके अपने काम को हैंडल करेंगे। तो आपने ये जुर्म क्यों किया था? अब देखें ना, अच्छों में बुरे बैठते हैं, बुरों में अच्छे बैठते हैं। सोहबत की सूपों के साथ गीले भी जल जाते हैं। तो कोई बुरा बन के नहीं आता है, उसको बुरा बनाया जाता है। कोशिश ये करता है कि आदमी बुरे को भी अच्छा बना दे। तो यहाँ अच्छों को जो है वो बुरा बना देंगे तो फिर अच्छा कौन होगा? आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। आप कब से हैं यहाँ जेल में? मेरा तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल है। आप किस केस में आए थे? मेरा मर्डर का केस है। मर्डर। तो आपको सेंटेंस हो गई या आपकी सज़ा हो गई? मैं अभी यूटीपी चल रहा हूँ, अंडर 12 पीरियड। अच्छा। आपको दिमागी तौर पे ऐसी क्या सोच आई कि आपने इक़दाम कत्ल? बस कुछ मसले मसाइल होते हैं, घरेलू भी होते हैं, कुछ वक्त के हालात के कुछ। तो आपने किसका मर्डर किया था? मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे मेरा अपना फैमिली मैटर है, जिसमें मुझे मेरे वाइफ है, उसमें मुझे फंसाया गया है मेरे रिश्तेदार को के ज़रिए से। वाइफ के मर्डर के लिए? जी जी। हमारे साथ एक और कैदी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगी कि वो यहाँ पे किस केस में उनको सज़ा हुई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मोहम्मद आज़म। आप कब से हैं जेल में? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं आपको। किस केस में आप अंदर आए? मैं 302 में। 302 मतलब मर्डर के केस में आए। तो किसका मर्डर किया था आपने? वो मियाँ वाली के थे, उनका जो है ना हमारे से झगड़े में गलती से उनके साथ जो है ना हमारे से मर्डर हो गया था। तो उसके बाद फिर हमारा केस जो है ATC में चला था। तो वो क्या ज़हनी कैफियत होती है एक मौत के इंतज़ार की? और यहाँ पर जितने भी सज़ा के कैदी हैं, सज़ाए मौत के, वो तकरीबन सब के सब मतलब जो है ना यही सोचते हैं कि हमसे जो कुछ भी हुआ वो गलती समझते हैं, वो उस चीज़ पर नदामत है। मतलब वो ये नहीं कहते कि यार हमने मतलब बहुत बड़ा काम किया या आइंदा भी हम जाके ऐसा कुछ करेंगे। वो इस चीज़ को सोचते हैं कि आज हम यहाँ पर जो हैं 12 साल से या 10-10 साल से या 8-8 सालों से, तो वो ये सोचते हैं कि देखें अब हमारा क्या हाल है, हमारे घर वाले हमारी वजह से बर्बाद हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG प्रिजन्स कराची नुसरत मेंगन साहब के साथ। मैं इनसे पूछूंगी कि यहाँ सेंट्रल जेल में, जुवेनाइल जेल और वुमेन जेल में क्या सूरत हाल है और किस किस्म का निज़ाम है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताएं कि हमने जुवेनाइल जेल जो है वो कब से इसका क़याम हुआ और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? वैसे तो हमारे यहाँ ये 1965 में जुवेनाइल जेल कायम हुई थी, बोरस्टल इंस्टीट्यूशन के नाम से, जो पुरानी लांडी जेल वहाँ पे बच्चा जेल भी कहलाती थी, ये वहीं पे थी, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रिजन मलीर है। बाद में 93 में ये जेल वहाँ से शिफ्ट हुई यहाँ पे, और यहाँ पे इसका फिर नाम भी तब्दील किया गया। इसको जेल के बजाय स्कूल का नाम दिया गया और स्कूल का दर्जा दिया गया। आजकल इसका जो नाम है वो यूथफुल ऑफेंडर्स इंडस्ट्रियल स्कूल है। दैट इज़ अ स्कूल, मतलब उसमें प्रॉपर स्कूलिंग भी होती है और कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ कि जो टेक्निकल एजुकेशन भी हो, ताकि वो इंडस्ट्रियल का जो वो है नाम वो उससे वो करें, और साथ साथ एक हॉस्टल लाइफ दी जाए बजाय के जेल के। तो प्रिजनर लाइफ की जगह उनको एक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों और ख़वातीन को करवाते हैं? लाइक स्पोर्ट्स में इनकी बेसिक तो वो है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं। सुबह ये लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, इनके पास टेबल टेनिस की टेबल्स भी मौजूद हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी है, और साथ साथ फिर इनके एकेडमिक साइड पे कुरानी तालीमात है, और क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक क्लासेस भी हैं। उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का है, उसमें कारपेंट्री का और प्लम्बिंग का कोर्स कराया जाता है,
ताकि वो अगर बाहर निकल सकें। यंग बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र के, कल को ये बाहर भी निकलेंगे तो उन्होंने जाके कोई ना कोई जॉब करने हो, तो इसलिए हम उनको कारपेंटर भी सिखा रहे हैं और प्लम्बिंग का काम भी सिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ताकि उनका माइंडसेट है वो चेंज हो जाए। तो उनका माइंडसेट चेंज हो, बाहर जाके दोबारा से वो ना करें, तो इस सिलसिले में कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, उनकी काउंसलिंग होती है? जी, यह है कि जो जुवेनाइल्स हैं स्पेशली, क्योंकि इनका जेल के अंदर रहने का जो पीरियड है वो बड़ा कम होता है। ये जितने भी रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन के प्रोग्राम हैं वो जेल तक महदूद हैं, तो वो फॉलो अप नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, यही बात है कि आपके गेट पे लिखा है दारुल इस्लाह, मतलब इस्लाह का मरकज़ है ये। तो काफ़ी सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8-8 दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या ऐसा लाया अमल इख्तियार करेंगे कि वो दोबारा जब जाएं तो वो ऐसी हरकत ना करें? हर जो एक्स प्रिजनर होता है उसको ट्रैक किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको गाइड किया जाता है। सोशल वर्कर्स होते हैं और काउंसलर्स होते हैं जो उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, जेल्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी बुरा है हमारी आवाम का कि जेलों में ऐसा माहौल होता है, वैसा माहौल होता है, यानी गंदा माहौल होता है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई बेकसूर भी जाए तो वहाँ से मुजरिम बन के निकलता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? देखिए, जेल का माहौल, इसमें अवाम बिल्कुल हक बजानिब है कि जेलों का जो तस्वुर है वो अच्छा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने पूरे मुआशरे का जो क्रिमिनल हमारा जो वेस्ट है वो जेलों के हवाले करते हैं। तो जहाँ पे एक टोटल क्रिमिनल पॉपुलेशन होगी, मे बी उसमें कोई 5-10% इनोसेंट भी हो, लेकिन जहाँ मेजॉरिटी क्रिमिनल पॉपुलेशन की होगी तो वहाँ पे जाहिर है वही माहौल परवान चढ़ेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस माहौल में बेहतरी ले आए। अच्छा सर, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो फेक हैं, मतलब उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, और अक्सर अवेश सर का कहना ही है कि उनके ऊपर पुलिस ने ये केस ठोक दिया है, लेकिन वो जो उनके मुर्तकिब नहीं थे। तो क्या वाकई पुलिस ऐसा करती है अपनी पर्सनल जेलसी या कोई अपनी दुश्मनी की वजह से किसी को इस तरह से जेल में बंद कर दे? देखिए, हमारे मुल्क में वैसे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इसको तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक है कि एक लंबे प्रोसेस से गुजर के सज़ा लगती है, उसमें गवाह होते हैं, अदालत पूरे मामले की अच्छी तरह से छानबीन करती है। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ ये तो शायद पॉसिबल हो कि एक बंदे ने कोई जुर्म किया हो, वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से या प्रॉपर परसुएशन, वो प्रोसिक्यूशन ने उसको बिल्ड ना किया हो केस, वो छूट जाए, ये तो ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा लगे, ये बड़ा नामुमकिन सा है हमारे जो लीगल सिस्टम में। ये बेगुनाह को सज़ा लगे, ये बहुत, मेरे ख्याल में बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल जेल के फांसी घाट के बाहर, और इनके रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे 2008 में आखिरी फांसी दी गई थी जावेद मलिक साहब को। अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर की हकीकत क्या है और अंदर क्या क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2008 से लेकर अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई। नाज़रीन, इस वक्त मैं फांसी घाट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल लगारी साहब, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। मैं उनसे पूछूंगी कि यहाँ पे जो होती है फांसी वो किस तरीके से होती है, और 2008 से लेके अब तक फांसी नहीं हुई तो इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइए कि इस जगह को कहते क्या है? इस जगह गैलोस कहते हैं, यहाँ पे फांसी घाट है। यहाँ पे जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उन्हें सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है। अच्छा। हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे फांसी दी गई है वो 2008 में। अच्छा, तो वो क्या उस पे केस था? उसको अपना 302 का उस पे था। अच्छा। कत्ल का था, उस पे उसको जो है यहाँ पे फांसी दी गई। तो फांसी यहाँ पे खड़े होके दी जाती है? जी, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये खोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे रस्सा बांध के उसको। अच्छा, मुझे बताइए कि टाइमिंग क्या होती है, किस मतलब दिन के किस पहर में ये फांसी का जो होता है करते हैं? ये जो है अपना सुबह में की जाती है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग। उसकी मेन वजह तो सिक्योरिटी हमारी, कि जेल हमारा बंद होता है तो ज़्यादा कैदी बाहर ना आए, शोर शराबा ना, इसलिए। अच्छा, तो यहाँ जो फांसी होती है तो जो अजीज़ अकारिब होते हैं जिनके शख्स को फांसी दी जाती है, तो
मुझे तो डर लग रहा है ये गिर ही ना जाए। नहीं आप और तो उनके अजीज़ और अकारिब को यहाँ बुलाया जाता है कि उनके सामने उनको फांसी दी जाए या आखिरी दफ़ा मिल लिया जाए तो वो यहाँ उनको मिलवाते हैं हम, मिलवाते हैं, यहाँ नहीं लेकर आया जाता, यहाँ पे नहीं लाया जाता, उनको ऐसे मिलवाते हैं उनसे, ऐसे मिलवाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ जो फांसी देते हैं वो कौन होते हैं? जल्लाद कहलाते हैं वो, नहीं? जी जल्लाद कहलाते हैं। तो वो कहाँ होता है, उसकी ड्यूटी लगती है जब किसी का टाइम आता है फांसी का, या वो होता है यहाँ पे खड़ा होता है, ये आप देख रही हैं लेवर, ये लेवर है, इसे खींचा जाता है तो ये खुल जाता है जहाँ पर अभी आप खड़ी हैं। ओके, ये वाली जगह पर। अच्छा, यहाँ पे उसको बांधा जाता है, यहाँ पे उसको रस्सी लगा के लटका दिया जाता है। ठीक, बिल्कुल। खोलते हैं तो ये लेवर खुल जाता है, तो बंदा नीचे चला जाता है। ये काफी नीचे उसकी डेप्थ है, जो कि तो ये 3 हुक क्यों लगे हुए हैं? 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जा सकती है? 3 फांसी एक साथ दे सकते हैं। दे सकते हैं, अच्छा जी। तो कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में हमारे पाकिस्तान की कि 3 लोगों को एक साथ लटकाया गया हो फांसी पे? जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक सो अभी तक नहीं किया, लेकिन ये है कि अब करने को वो तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, अच्छा जी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन मौजूद हैं। इनमें 3 कैटेगरी के मुजरिम मौजूद हैं। एक तो वो हैं जिनके केसेस कोर्ट में जा चुके हैं और उनको सज़ाएं हो चुकी हैं, और दूसरे नंबर पे ऐसे लोग हैं जो कि उनको डेट्स दी जाती हैं, उनके केसेस कोर्ट में तो जा चुके हैं लेकिन फ़ैसला कुछ नहीं, और एक ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका केस जो है वो कोर्ट में जाए। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि सब के सब जो है वो एक उम्मीद, एक आस के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई उनको उम्मीद की किरण नज़र आएगी और उनका फ़ैसला होगा जल्द से जल्द। तो उनकी यही एक दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उनके केस की सुनवाई की जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ जेल में देखी कि यहाँ पे जो ये लोग टाइम गुजार रहे हैं, खुसूसन बच्चे जो हैं जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो यहाँ पे जो टाइम गुजार रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव टाइम है। वो यहाँ पे हुनर सीख रहे हैं, यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी यहाँ पे बाकायदा इस्लाह हो रही है। इसके अलावा ख़वातीन के साथ भी है कि यहाँ पे वो हुनर सीख रही हैं, काम कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं और अपना वक्त जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रही हैं और उनको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर उन्हें यहाँ पे पॉजिटिव माहौल मिलेगा, एक अच्छा खुशगवार माहौल मिलेगा, तो वो आइंदा ज़िंदगी में भी बाहर निकल के भी कुछ ऐसा ही अपने इर्द गिर्द का माहौल बनाएंगे और उस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।